बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में इंदौर हिंदूमय हो गया। सड़कों पर हिंदुत्व की सुनामी देखी गई। लाखों लोग भगवा तिरंगे तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। लालबाग परिसर में हिंदू आक्रोश महारैली में महाभीड़ देखने को मिली। देखिए खास रिपोर्ट। हिंदूमय हुआ इंदौर, सड़क पर दिखी हिंदुत्व की सुनामी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश। लालबाग से कलेक्टर चौराहे तक सड़क हो गई भगवामय। लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ दिखाया गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं, हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ मां अहिल्या की नगरी हिंदुमय हो उठी। लाखों हिंदू लोग जब भगवा तिरंगा और हाथों में तख्तियां लेकर निकले तो सड़क पर हिंदुत्व की सुनामी आ गई। सुबह 9 बजे से ही शहर की गलियों से हिंदू समाज के लोग लालबाग परिसर में जुटने लगे थे। देखते ही देखते लालबाग परिसर से कलेक्टर कार्यालय तक की पूरी सड़क भगवामय हो गई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला मंच के सामने धरने पर बैठ गए और बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश जताया। रैली में शामिल होने पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा, धर्म जीवन का आधार है और इसी आधार पर मानवता टिकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार के खिलाफ भारत का हिंदू सड़क पर उतरा है। ये आक्रोश उन मानव अधिकारों संस्थानों के खिलाफ है जो हिंदुओं के अत्याचारों पर चुप बैठी है। दुनिया में हिंदू एक है। ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। ये आक्रोश उन मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ है जो अखलाक और उसके जैसे आतंकवादियों के लिए तो बोलते हैं लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं। ये आक्रोश यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स पर है जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप है। ये आक्रोश उनके समर्थन का है जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, शोषित हैं। दुनिया में हिंदू एक हैं और विशेष रूप से अत्याचार के साथ साथ जो कानूनी सहायता वहाँ लोगों को मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है। तो पूरा सकल हिंदू समाज आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ मिलकर उनके सांत्वना देने और उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, असर भाव से, मन से और एक रूपता की ताकत को बढ़ाने होता है। तो जब हिंदुस्तान में कुछ अत्याचार और दुख होता है तो दुनिया का हिंदू अपनी अपनी जगह प्रदर्शन करता है। आज बांग्लादेश में कष्ट है तो हम उनके साथ हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर, हमारे बेटे और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है। ये आक्रोश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। ये संदेश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज देश का बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ है। पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में पूरे विश्व का हिंदू समाज सड़कों पर खड़ा है। आज इंदौर में भी हिंदू समाज पूरा सड़कों पर उतर आया है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और वहाँ की सरकार को चेतावनी दे रहा है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसे बंद करें, नहीं तो भारत सरकार से हम प्रार्थना करेंगे वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज सारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज ठीक करना जानता है और हम ठीक करके रहेंगे। अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाए। लगातार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर
महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं वो पूरा देश निंदा करता है। और इस के लिए आज पूरे मालवांचल में जन आक्रोश रैली निकाली ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश जाए और सभी देश इस पर दबाव बनाए। इवन सरकार को करना पड़े तो हमारे यहाँ से आर्मी भी भेजे और इस अत्याचार को रोके। इसीलिए आज जन आक्रोश रैली सभी हिंदुओं ने निकाली है। सकल हिंदू समाज और संघ के नेतृत्व में निकाली गई आक्रोश रैली में हिंदू समाज के लोग, संघ के वैचारिक संगठन के लोग, स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता, व्यापारी संगठन के लोग लालबाग परिसर में एकजुट हुए। संत समाज ने मंच से अपना आक्रोश जताया और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा भी निकाला। और ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को बर्बरता के साथ उनके धन संपत्तियों को लूटा जा रहा है, माताओं बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है हिंदू आक्रोश रैली इंदौर में आयोजित की गई है। और संपूर्ण विश्व का जो हिंदू है उन घटनाओं को देखकर बहुत आक्रोशित है और हिंदू कभी कायर नहीं रहा है। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम इदम ब्राह्मम सापादपि सरादपि, शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करके हिंदू जो है और आतताइयों को, उग्रवादियों को, अत्याचारियों को, आतंककारियों को कुचलने का काम करेगा। सभी हिंदू द्वेष विद्वेष, ऊंच नीच की भावना को छोड़कर एक हो और एक साथ संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने भी अभी सोए हुए हिंदू हैं वो जागृत हो जाएं, क्योंकि भारत में भी 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहाँ भी जिस प्रकार बांग्लादेश में घटना हो रही है उस प्रकार भारत में भी हो रही है। अभी ये जन आक्रोश रैली जो जागृत हिंदू है वही आए हैं और लाखों की संख्या में आए हैं। मैं सभी जितने भी आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक हूं कि आज वो जागे हैं। इसी प्रकार मैं आग्रह करता हूं कि भारत के समस्त करोड़ों हिंदू जागे और हिंदू के लिए संगठित रहें। और बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और संगठन में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ये हमारा स्लोगन है। और साथ ही हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था, उसी प्रकार हमारे हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग से राज्य की आज हम मांग करते हैं ताकि हमारे हिंदू वहाँ सुरक्षित हो सकें। क्योंकि यहाँ अगर उनको बुलाएंगे तो हमारे ही जैसन लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, क्योंकि बीच में भी एनआरसी लागू हुआ, उसमें भी हमारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप करे हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू वहीं रहें और शान से रहें। जिस प्रकार से हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो रही है, वो हत्या बंद हो। आज सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर उनके साथ खड़ा है और यहाँ नहीं पूरे विश्व में जहाँ पर भी किसी भी हिंदू के साथ कुछ घटना घटती है तो भारत का हिंदू उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और साथ में प्रतिकार भी लेगा। अगर कुछ घटना घटती है तो उसके लिए आगे चलकर हिंदू समाज जो आज शांत बैठा है, आगे चलकर उसके लिए उग्र आंदोलन भी कर सकता है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बोला। 1971 में हमारे वीर सैनिकों ने, भारत की सेना ने वहाँ की बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा की थी, वहाँ के लोगों की सुरक्षा की थी। आज सही समय है अपने ऋण से ऋण होने का। वहाँ की सरकार, वहाँ के संगठन, वहाँ के समूह, वहाँ के प्रबुद्ध लोग आज उतरें और हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करें, उनको आज बचाएं। आज जिस प्रकार से वहाँ हिंसा, निर्ममता, बलात्कार हो रहे हैं, ये मानवीय स्तर का एक बहुत गिरा हुआ निम्न स्तर हो चुका है। इस प्रकार की जिहादी और तालिबान धारणा का मैं विरोध करता हूं, उसका खंडन करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, संपूर्ण सभ्य राष्ट्रों के जो नायक हैं, संपूर्ण सभ्य राष्ट्रों के जो वहाँ के प्रधान लोग हैं, आज उन्हें आवाज़ अपनी उठानी चाहिए और किसी भी स्तर पर, किसी भी धर्म, संस्कृति और समूह का आपस में इस प्रकार से मानवीय द्वेष और इस प्रकार से मानवों की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सभी को इस समय अपनी बुलंद आवाज़ करके वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और यही समय है। लालबाग चौराहे से कलेक्ट्रेट पहुंची सकल हिंदू समाज की रैली ने कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि सकल हिंदू समाज का ज्ञापन उचित कार्रवाई कर शासन को सौंप दिया जाएगा। देखिए, सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है और जो बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन संबोधित किया गया है, जो मेरे द्वारा ग्रांट करके उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जाए।
कुल मिलाकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का हौसला बढ़ाने के लिए इंदौर में हिंदुओं की ऐतिहासिक भीड़ सड़कों पर उमड़ी। निश्चित ही ये आक्रोश बांग्लादेश से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।